अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली स्टैट से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा जो है वो डेट शीट आ गई है 5 जनवरी को, हमारा यानी फ्राइडे के दिन हमारा जो है वो फर्स्ट पेपर है बिजनेस स्टैट्स का। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर करूँ कि टाइम कम है और ये वीडियो जल्द से जल्द आनी है। तो मैं बहुत ज़्यादा डीप में जो है डिस्कशन नहीं करूँगा इस टॉपिक को लेकर। मैं कोशिश करूँगा कि मेन मेन चीज़ें जो है वो डिस्कस करूँ। तो इसमें हमारे पास 4 टॉपिक हैं। बेसिकली डिस्पर्शन है सबसे नंबर 1 पे, फिर उसके बाद रिग्रेशन है, फिर उसके बाद इंडेक्स नंबर है और फिर प्रोबेबिलिटी है। डिस्पर्शन में हमारे पास फर्दर मोर 4 टॉपिक्स होते हैं। पहला इसका रेंज है, दूसरा इसके हमारे पास क्वारटाइल डेविएशन है, थर्ड हमारे पास मीन डेविएशन है और फोर्थ हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो फर्स्ट जो रेंज है वो उसमें भी जो है सिंपल एक एक फार्मूला है, उसके थ्रू होता है। और मीन डेविएशन में भी एक है, क्वारटाइल में भी एक फार्मूला है और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी एक। अब हमें जो है हमारे जो पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इस डिस्पर्शन में से एक तो इम्पोर्टेंट रेंज है। रेंज हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा हमारे लिए है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है कि सर इसके अंदर से मेन क्वेश्चन भी दे दे। रेंज के अंदर से हो सकता है हमारे एमसीक्यूज आ जाए और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर से हमारा एक 20 मार्क्स का जो मेन क्वेश्चन होता है वो आ जाए। अब जो ये वीडियो है ये बेसिकली मैं सिंपल एक क्विक लर्निंग के लिए वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो प्रॉपर वीडियो नहीं है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर वीडियोस आएंगी। डिस्पर्शन की इसमें एक्सप्लेनेशन होगी, डिस्पर्शन की टाइप्स की एक्सप्लेनेशन होंगी और सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो डिस्पर्शन जो है वो बेसिकली हमारे पास एक एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं, जो हमने एक मार्क सेट किया होता है। जिस तरह एक लाइन होती है 0 से 10 ले लो, तो हमने इधर मार्क सेट कर दिया 5। तो हमारे पास डेटा गिवन होता है, उस डेटा के अकॉर्डिंग जो जो वैल्यूज़ जो है वो 5 के करीब होती हैं वो हमारी ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, और जो 5 से ज़्यादा दूर होती हैं वो हमारी एक्यूरेट नहीं होती। मतलब वो हमारी उसमें डिस्पर्शन होती है, वो काफ़ी दूर होती है। तो इस चीज़ को बेसिकली डिस्पर्शन कहा जाता है। अब डिस्पर्शन जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। इसमें सबसे नंबर 1 टाइप इसकी एब्सोलूट डिस्पर्शन होती है। एब्सोलूट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन। एब्सोलूट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन होता है। और दूसरा होता है रिलेटिव। अब एब्सोलूट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन होती है बेसिकली ये वो डिस्पर्शन होती हैं जो सेम यूनिट में वेरिएबिलिटी कंटेन करती हैं। और रिलेवेंट जो होती हैं ये बेसिकली इसमें जो इंडिपेंडेंट होती हैं उनकी वेरिएबिलिटी कंटेन करती हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास एब्सोलूट होता है ये जो है हमारे पास रेंज होते हैं, और क्वारटाइल होता है, मीन डेविएशन होता है, क्वारटाइल डेविएशन होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये 4 टाइप्स की होती हैं। इसी तरह जो हमारे पास रिलेटिव्स होता है, रिलेटिव जो है इन्हीं के कोएफिशिएंट होते हैं। कोएफिशिएंट या फिर रिलेटिव का फार्मूला हमारे पास सिंपली होता है एब्सोलूट डिवाइड बाय एवरेज। एवरेज जो है हम एक्स एक्स बार को भी हम एवरेज बोलते हैं। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मीन होता है। तो अब एवरेज जो है, अब यहाँ पर हम जो है एब्सोलूट डिवाइड बाय एक्स बार या फिर हम मीन भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एवरेज लिखा है जस्ट कॉमन उसके लिए। अब इसके बाद जो है हमारे पास ये जो रिलेटिव होता है बेसिकली ये सारा कोएफिशिएंट होता है। जिसमें एब्सोलूट हमने लिखा कि एब्सोलूट हमारे पास होता है, रेंज होता है सबसे नंबर 1 पे। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वारटाइल डेविएशन। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है मीन डेविएशन। और फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो रिलेटिव है, रिलेटिव के अंदर हमारे पास आ जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वारटाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, दोनों ये रिलेटिव में आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास रिलेटिव में आ जाती हैं और ये सारी हम चीज़ें हमारे पास एब्सोलूट में आ जाती हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास इसके क्या जो रेंज है उसके लिए हम क्या फार्मूले यूज़ करते हैं, उसको हम किस तरह से हम उसको फाइंड करते हैं। तो सिंपल, ये बहुत सिंपल इसका फार्मूला है कि रेंज जो है, रेंज बेसिकली होती क्या है। तो रेंज हम कहते हैं जी डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो जो डिफरेंस होता है यानी कि जो फ़र्क होता है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के दरमियान एक डेटा सेट के अंदर, उसको हम कहते हैं रेंज। तो यहाँ पर अगर रेंज का मैं सिंपल फार्मूला बताऊँ तो रेंज इज़ इक्वल टू L माइनस एस, यानी लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट।
ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं अनग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप के डाटा के जो है बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक अनग्रुप होता है और एक ग्रुप होता है। ये इंशाल्लाह जब मैं इसकी प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा तो मैं ये स्टार्ट से डिस्कस करूंगा इन चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे इतना समझ लेंगे, जो ग्रुप के जो दो टाइप्स होते हैं, एक अनग्रुप होता है और एक ग्रुप डाटा होता है। अनग्रुप जो डाटा होता है वो बेसिकली एक रैंडम नंबर होते हैं, जिस तरह 50 हो गया, 51 हो गया, 52 हो गया। इस तरह ये जो है ना हमारे एक डेटा है, एक तरह का हमारा ये 50, 51, 52 इस तरह ये हमारे डाटा है। और इसमें कोई इनका ग्रुप नहीं है, किसी किस्म की सीक्वेंस नहीं है, तो ये हमारे पास ग्रुप डाटा होता है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास अगर हम देख लें तो जो ग्रुप डाटा होता है उसके अंदर हमें बाकायदा दिए जाते हैं कि एक्स की वैल्यू 1, 2, 3, 4, और 1 की वैल्यू जो है वो 5 हो गई, 2 की वैल्यू जो है 8 हो गई, इस तरह 3 की वैल्यू जो है वो 9 हो गई, 4 की वैल्यू 10 हो गई। तो इस तरह से हमारे पास एक्स होता है और उसकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो ये जो है हमारे पास इस टाइप के डाटा को हम कहते हैं ग्रुप डाटा। यहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं कि एक्स की 1 की वैल्यू 5 है, 2 की वैल्यू 8 है, 3 की वैल्यू 9 और 4 की वैल्यू 10 है। तो इस टाइप के डाटा को हम बोलते हैं ग्रुप डाटा। तो जब हमारे पास अनग्रुप डाटा यानी कि सिंपल जो डाटा होता है उसकी अब हमारे पास बात की जाएगी, तो हम यहाँ पर रेंज को फाइंड करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, रेंज इक्वल टू लार्ज माइनस स्मॉल। अब फर्ज कर लें, यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ हैं 51, 52, 53, 54 और 55। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले तो देखेंगे भाई कि हमारे पास स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉलेस्ट कौन सा है जी, सबसे पहले हमारे पास स्मॉलेस्ट है 51 है जी। तो हम लिख देंगे जी 51 इक्वल टू एस। सही है। इसके बाद हम देख लेंगे कि हमारे पास लार्जेस्ट कौन सा है, 55 है। तो हम लिख देंगे कि भाई 55 इक्वल टू एल। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला में पुट कर देंगे फार्मूला, जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास फार्मूला क्या था, एल माइनस एस। तो हमारा एल जो था वो हमारे पास था 55 माइनस एस हमारे पास था 51। सिंपल ही हम इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। तो ये 4 हमारे पास क्या आ गया, ये 4 हमारे पास आ गया रेंज। तो इसी तरह अब इस रेंज को हम, अब ये तो एब्सोल्यूट की बात हो गई, तो ये रेंज हमने फाइंड कर लिया। अब इस रेंज का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो अब इस रेंज का हम कोएफिशिएंट किस तरह फाइंड करेंगे कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस डिवाइड बाई एल प्लस एस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला आ जाएगा। सही है। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें पता है कि भाई एल माइनस एस का हमारे पास आंसर आया था, हमारे पास आंसर आया था 4 डिवाइड बाई एल प्लस एस। एल प्लस एस से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 55 प्लस 51, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 एंड 106 आ जाएगा। अब इसको हम जो है वो इक्वल कर लेंगे तो हमारे पास सिंपल पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। तो वो हमारा बेसिकली कोएफिशिएंट हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेना। ये हमारे पास इसको अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आएगा, वो हमारा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट तो इस तरह से हम कर लेंगे। ये सिंपल जो है मेथड है वो सारे कोएफिशिएंट के लिए होता है, लेकिन ये मेथड होते हैं अनग्रुप डाटा के लिए। अब हमारे पास जो ग्रुप डाटा के लिए हम किस तरह से करेंगे, ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास यूज़ होती हैं सिंपल। तो ग्रुप डाटा के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं एल माइनस एस। सही है, जैसे कि हमने पिछले उसमें यूज़ करा। लेकिन अब यहाँ पर एल जो है ना वो बेसिकली अपर क्लास बाउंड्री ऑफ हाईएस्ट क्लास, मतलब जो हमारे पास क्लास बाउंड्री, जिस तरह जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास ग्रुप डाटा होता है वो हमारे पास ग्रुप में होता है। फर्स्ट कर लें, यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप डाटा है 30 टू 39। सही है, 40 टू 49, 50 टू 59, 60 टू 69। ये हमारे पास आ गया एक ग्रुप डाटा। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई हम इसके जो है क्लास बाउंड्रीज ले लेंगे। यहाँ पे पहले हम एक्स की वैल्यू ले लेते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या है। अब हम फर्ज कर रहे हैं ये मार्क्स आ गए, ये एक्स आ गया, ये एफ़ आ गया। तो ये एफ़ की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 8 है, यहाँ पे हमारे पास 9 है, यहाँ पे हमारे पास 11 है और यहाँ पे हमारे पास 15 है। सिंपल ये हमारे पास एक ग्रुप डाटा आ गया। अब ये हमारे पास एक ग्रुप डाटा आ गया। अब इस ग्रुप डाटा को देखकर हम इसके बाद हम क्या बनाएंगे, क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। क्लास बाउंड्रीज को क्या बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। क्लास बाउंड्री में हमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है यानी 30 होती है, इसमें से हमें हम माइनस कर देते हैं 0.5 को। सही है। और जो नेक्स्ट वैल्यू होती है यानी 39 है, इसमें हम प्लस कर लेते हैं 0.5 को। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्री बन जाती है।
ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ये किस तरह बनाएंगे हम। तो यहाँ पर हमारे पास क्लास बाउंड्री का हम एक अलग सेक्शन बना लेते हैं। तो अब ये 30 है, 30 में से माइनस करेंगे 0.5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 29.5। और हम इसको हम दूसरे में हम प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 39.5। ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरह 40 में हम जो है वो माइनस कर देंगे 0.5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 39.5। और इस तरह हम जो है वो 49 में प्लस कर देंगे 0.5, तो हमारे पास आ जाएगा 49.5। सही है। इस तरह ये बाकी के भी हम बना लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास इसकी क्लास बाउंड्री आ जाएगी। इसे हम कहते हैं CB, यानी क्लास बाउंड्री। तो ये हम सिंपल बना लेते हैं। यहाँ पर 50 में से माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास 49.5 आ जाएगा, 49.5। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 59.5। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 59.5 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 69.5। सिंपल, ये हमारी बन गई क्लास बाउंड्री। सही है। अब हम देखेंगे, हमने जिस तरह लिखा है कि R इज इक्वल टू L माइनस एस। अब यहाँ पर जो L है उसका मतलब है कि लार्जेस्ट क्लास बाउंड्री। अब यहाँ पर जो लार्जेस्ट क्लास बाउंड्री है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 69.5। तो हम लिख देंगे कि भाई यहाँ पर हम लिख देंगे कि एस नहीं एल, हम लिख देंगे लार्जेस्ट क्लास बाउंड्री, तो L इज इक्वल टू हमारे पास 69.5, क्योंकि सबसे बड़ा है ना क्लास बाउंड्री में, ये हमारे पास सबसे बड़ा है। तो इसके बाद हमारे पास एस की क्या वैल्यू है, जो सबसे छोटा है। एस क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 29.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 29.5। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको माइनस कर देंगे। अब इसको हम माइनस कर देंगे, सिंपल एल माइनस एस, यानी कि हमारा 69.5 माइनस 29.5। तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा इससे, इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा, बस आंसर आ जाएगा 40। तो अब 40 के साथ भाई हम इधर 40 लिख देंगे इक्वल टू 40। अब ये 40 क्या है, ये 40 जी हमारी रेंज आ गई। तो अब इसी तरह जो है ना, जब हम इसका कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इसको हम जो है ऊपर एल माइनस एस और L प्लस एस, सिंपल जिस तरह लास्ट टाइम हमने किया इस तरह इसका भी हम फाइंड कर देंगे। तो ये तो हो गया रेंज, ये हमने रेंज की बात करी, रेंज को फाइंड कर दिया, रेंज का हमने कोएफिशिएंट फाइंड कर दिया। सही है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है यहाँ पर क्वार्टाइल डिवीजन। क्वार्टाइल डिवीजन ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, टाइम कम है इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। मीन डेविएशन है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसमें से सिर्फ हो सकता है कि इसमें से वो आ जाएँ MCQs आ जाएँ, तो इसको सिर्फ एक गो थ्रू कर लेना, बाकी ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जी क्या चीज़ होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन होती है जी हमारे पास स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है उसी डाटा के मीन का। तो ये मीन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मीन हम कहते हैं एक्स बार को, एक्स बार इज इक्वल टू मीन। अब एक्स बार हम फाइंड किस तरह करते हैं, एक्स बार हम फाइंड करते हैं समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। एन हमारे पास क्या चीज़ होता है, एन हमारे पास होता है गिवन नंबर्स, यानी कि कितने हमारे पास नंबर गिवन है, तो वो हमारे पास एन की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका हमारे पास फार्मूला होता है, इस फार्मूले को याद रखना है कि समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, ये हमारे पास होता है इसका फार्मूला। अब ये फार्मूला पहले आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका हम बनाते किस तरह है, कि भाई हमारे पास मीन हमें चाहिए होता है, फिर हमारे पास और भी चीज़ें इसमें चाहिए होती हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद हमारा जो है कोएफिशिएंट भी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन, जो हमारे पास इसका आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है, हमारे पास स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आती है। अब यहाँ पर एक और टॉपिक आता है वेरियंस। वेरियंस क्या चीज़ है, अब वेरियंस जो है वो बेसिकली हम स्टैंडर्ड डेविएशन का जब स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, वेरिएंस आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसके अंदर अंडर रूट होता है। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का जब हम स्क्वायर ले लेंगे तो वो अंडर रूट क्या होगा, वो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो कि हमारे पास जो फार्मूला होगा वो विदाउट स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन का आ जाएगा। अब इस तरह मैंने बताया कि ये क्वेश्चन, तो अब ये जो इसका फार्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन का, क्या फार्मूला है इसका, अंडर रूट
एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर समीशन डिवाइड बाय एन। ये तो ये इसका फॉर्मूला था, ये था ग्रुप डाटा के लिए। इसी तरह इसके लिए अनग्रुप डाटा के लिए, मतलब ये तो अनग्रुप डाटा के लिए था, मतलब वो डाटा जिसका जो कोई ग्रुप नहीं होता, ये अनग्रुप डाटा के लिए था। अब ग्रुप डाटा के लिए इसका क्या फार्मूला है? ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास इसका फार्मूला है अंडर रूट समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन एफ। ये हमारे पास इसका, हम ग्रुप डाटा के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ये फार्मूला हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देख लेते हैं आगे हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है। हमने फाइंड करना है एक इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमें इजी हो जाएंगी। पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं अनग्रुप के लिए। अनग्रुप के लिए जी हमारे पास डाटा यहाँ पे अवेलेबल है 12, 13, 10 एंड 12। ये हमारे पास जो है वो 4 इसका डाटा अवेलेबल है। एक और ले लेते हैं इसमें 50। सही है, ये हमारे पास एक डाटा अवेलेबल, रैंडम डाटा है, अनग्रुप डाटा है, कोई ग्रुप नहीं है, सिंपल रैंडम डाटा है। अब इसका हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू है। सही है, तो ये हमारे पास हो गई एक्स की। इसका हम एक टेबल बना लेते हैं 12, 13, 10, 12 और 15। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स है। अब एक्स में हमने क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पे फाइंड करना है एक्स माइनस एक्स बार। तो जैसे मैंने बताया था कि एक्स बार हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक्स बार होता है मीन। मीन हम किस तरह फाइंड करते हैं, समीशन एक्स इक्वल टू डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू मीन। तो हम समीशन एफ हमारे एक्स हमारे पास क्या है, तो अभी सारों को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या, तो समीशन एक्स हमारे पास हो जाएगा 62। तो हम सिंपल यहाँ लिख देंगे 62। अब ये हमारे पास ये कितनी वैल्यूज़ हैं, ये हम देख लेते हैं। ये हमारे पास ये 1 2 3 4 5 5 है। तो हमारे पास n की क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 आ जाएगी। समीशन x की वैल्यू क्या है, 62 है। तो हम लिख देंगे 62 डिवाइड बाय 5। तो हम 62 को डिवाइड कर देंगे 5 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.4। तो ये जो 12.4 आया ये हमारा मीन है। ओके, तो ये हमारे पास मीन आ गया। अब मीन क्या था, ये हमारे पास एक्स बार था। ठीक है, तो एक्स बार, अब हमें वो हमें फॉर्मूले में क्या मांग रहे हैं हमसे, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर मांग रहे हैं। तो पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, पहले हम एक्स माइनस एक्स बार फाइंड कर लेंगे। एक्स बार की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12.4। सही है, और एक्स हमारे पास अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर एक और हम यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे जिसके हम लिख देंगे एक्स माइनस एक्स बार। तो हम क्या कर लेंगे, एक्स हमारे पास क्या है 12 है, माइनस हमारे पास एक्स बार की क्या वैल्यू आई थी 12.4। तो हम सिंपली इसको माइनस कर लेंगे इसके अंदर से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी इसके। अब ये जो वैल्यू आई हैं -0.4, 0.6, -2.4, -0.4 और 2.6, ये वैल्यू बेसिकली क्या है, ये वैल्यू है हमारी x माइनस एक्स बार की। लेकिन अगर हम फार्मूले में देख लें तो हमें यहाँ फार्मूले में क्या मांग रहे हैं ये लोग, अनग्रुप के डेटा में हमें कह रहे हैं जी x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर फाइंड करो। सही है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास x माइनस एक्स बार तो हमारे पास है, ये हमारे वैल्यू आ गई है। अब हम एक और इसमें टेबल बना लेंगे जिसमें हम फाइंड करेंगे x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 0.4 का होल स्क्वायर ले लेंगे, 0.4 का स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई हैं एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर। ये हमने इसके जो है ना, मतलब एक्स माइनस एक्स बार के हमने स्क्वायर ले लिया, होल स्क्वायर ले लिया। तो यानी कि 0.4 का हमने स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास आ गया 0.16। 0.6 का स्क्वायर ले गया तो हमारे पास आ गया 0.36। इसके बाद हमने -2.4 का स्क्वायर ले लिया तो 5.76। इसके बाद हमने -0.4 का स्क्वायर ले लिया तो 0.16, और फिर 2.6 का स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास आ गया 6.76। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की। अब हमें क्या चाहिए, इसका समीशन चाहिए। तो हम इन सारों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इन सारों को हम प्लस कर लेते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है हमारे पास। तो इससे हमारे पास वैल्यू आती है 13.2। अब ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की। तो हम फार्मूला देख लेते हैं, हमसे क्या मांग रहे थे, एक्स समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो ये एन हमारे पास अवेलेबल है। एन हमारे पास क्या होता है जी, नंबर ऑफ टर्म, कितने कितने नंबर थे, मतलब 12, 13, 10, 12 और 15।
1 2 3 4 5 5, ये हमारे पास n जो है हमारे पास 5 है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। फार्मूला हम एक बार फिर लिख देते हैं, एच डी इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। अब हम वैल्यू सिंपल पुट कर देते हैं, हमारे पास समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो हम लिख देते हैं एस डी इक्वल टू अंडर रूट समीशन एक्स बार की क्या वैल्यू आई थी 13.2। इसको हम डिवाइड कर देंगे, किस पे कर लेंगे, 5 पे डिवाइड कर देंगे हम इसको। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.64। तो अंडर रूट 2.64, इसका हम अंडर रूट ले लेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। 1.62, इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.62। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया। तो इस तरह से हम जो है वो सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेते हैं। अब इसमें हमें कहा है कि भाई कोएफिशिएंट भी फाइंड करो इसका, तो इसका हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर लेते हैं, जिसका मैंने आपको पहले बताया। इसका हमारे पास फार्मूला क्या है, इसका हमारे पास फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। हम मीन को हम क्या कहते हैं, हम एक्स बार भी कहते हैं। तो हमारे पास एक्स बार अवेलेबल है जी, हमारे पास एक्स बार अवेलेबल है, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल है जी, एग्जैक्टली हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी अवेलेबल है। तो हम सिंपल पुट कर देते हैं वैल्यू 1.62 डिवाइड बाई मीन हमारे पास क्या था, मीन हमारे पास ज़ीरो, मीन हमारे पास का था 12.4। इसका हमारे पास 12.4 हमारे पास मीन था। तो इस पर हम सिंपली 12.4, तो हम ये डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 12.4। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 0.131। तो ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई है, 0.131। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये हमारे पास हमें कहते हैं कि भाई हमें वेरिएंस भी फाइंड करके दो, वेरिएंस भी फाइंड करके दो, वेरिएंस भी हम फाइंड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको वेरिएंस का फार्मूला भी बताया हुआ है। वेरिएंस का फार्मूला क्या था कि जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले लेते हैं तो जो अंडर रूट होता है इसके स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूले में वो हट जाता है। ये कुछ इस तरह से होता है कि जब स्टैंडर्ड डेविएशन का जो हमारा फार्मूला है वो हमारे पास है अंडर रूट समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सही है, जैसे आपको पता है। अब इसमें हमारे पास क्या है, अंडर रूट है, सही है। तो अब वेरिएंस का क्या होता है ना, वेरिएंस जो है ना हमारे पास स्टैंडर्ड रूट का स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास स्क्वायर होता है। तो सिंपल हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे एस डी, इसका हम जो है स्क्वायर ले लेंगे, और वहाँ पर हम इसके दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, तो हम दूसरी तरफ भी इसका स्क्वायर ले लेंगे सिंपल। तो यहाँ पर हमारे पास इसका अंडर रूट समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो इसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर इस स्क्वायर से कट जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास स्टैंडर्ड वेरिएंस का क्या फार्मूला आ जाएगा, हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। अब ये सब हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। समीशन एक बार हमारे पास क्या वैल्यू थी, हम वहाँ चेक कर लेते हैं, एक बार रीचेक कर लेते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आई थी। ये रही समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की हमारी वैल्यू आई थी 13.2। तो हम वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, इधर हमारे पास वैल्यू आई थी 13.2। एन हमारे पास क्या है जी, एन हमारे पास क्या था, एन हमारे पास 5 था, क्योंकि 5 वैल्यूज़ थी ना। तो एन हमारे पास क्या, नंबर ऑफ वैल्यूज़ यानी हमारे पास 5 था। तो हम सिंपली 13.2 को डिवाइड कर लेंगे 5 पे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.64 हमारे पास वेरिएंस आ गया। अब इस वेरिएंस का कोई कोवेरिएंस निकालना है, तो इसका कोवेरिएंस हम किस तरह निकालेंगे, हमारे पास इसका कोवेरिएंस निकालने का भी एक फार्मूला है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोवेरिएंस किस तरह निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो कोवेरिएंस हम स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह निकालेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि कोवेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, इसको सिंपल कोवेरिएंस भी बोलते हैं, कोवेरिएंस इज इक्वल टू, ये हमारे पास बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्स बार। एक्स बार क्या मतलब था, मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन है, ये अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास क्या किस चीज़ का फार्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरियस का क्या फार्मूला होगा हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। तो अब हमने पहले से जो है वो इसका निकाला हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन हमने क्या, हमारा आंसर आया था यहाँ पर हमने जो कोएफिशिएंट निकाला था स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये निकाला हुआ है हमने। यहाँ पे हमारे पास आंसर आया था 0.131। तो इस 0.131 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे
100 से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 13.1। तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमारे पास क्या आंसर आया है 13.1। तो ये हमारे पास जी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का भी आंसर आ गया। तो इस तरह से ये सारी कैलकुलेशन होती है। तो इस तरह से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने निकाल लिया, वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने फाइंड कर लिया, और हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी फाइंड कर लिया। तो इस तरह से ये इसका चार्ट बनाया जाता है सिंपल। ये हमारे पास अनग्रुप डेटा के लिए होता है, जिसका कोई ग्रुप वगैरह जिसका कोई भी नहीं होता।